बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है वेक्टर प्रोडक्ट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज नाउन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी की हेडिंग दे दीजिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors in term of rectangular components। टू वेक्टर्स लेंगे और उन टू वेक्टर्स का हमने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में। ये हमारा आज का लेसन। लेट वी हैव अ वेक्टर ए which can be written as axi plus ayj plus azk, and another vector b is equal to bxi plus byj plus bzk। हमने वेक्टर ए को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख ली है और वेक्टर बी को भी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख ली है। नाउ आपको पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। If I want to write A cross B in terms of rectangular components, then A is written as AXI plus AYJ plus AZK। ये वेक्टर ए को कंप्लीट मैंने लिख दिया इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। दिस इज ए क्रॉस बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इस टर्म में भी, इस ब्रैकेट में भी आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, इस ब्रैकेट में भी हुई है 3 टर्म्स। इन 3 टर्म्स का 1 बाय 1 पहले ये टर्म ले लीजिए, मैं नीचे 1 लिख देता हूं, फिर ये सेकंड टर्म ले लीजिए, फिर ये थर्ड टर्म ले लीजिए। इन तीनों टर्म्स का 1 बाय 1 हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस पूरी टर्म के साथ। ये जो ब्रैकेट है, जितनी टर्म्स हैं इन पूरी के साथ हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखिएगा जी, ए क्रॉस बी is equal to AXI क्रॉस, ये X है, ये क्रॉस है, BXI प्लस BYJ प्लस BZK प्लस AYJ क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट AZK क्रॉस BXI प्लस बी
वाई जे प्लस बी जी के। ये आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया इस पूरी टर्म के साथ। इज दैट क्लियर? दिस इज योर सपोज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज, गौर कीजिएगा जरा, इस ए एक्स आई का मैं क्रॉस प्रोडक्ट इस फर्स्ट टर्म से लूंगा तो इट कैन बी रिटन एज ए एक्स बी एक्स। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ए एक्स भी मैग्नीट्यूड है, बी एक्स भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो मुझे ये मेमोराइज करने में भी बड़ी आसानी होगी। देखिए ये x है, ये भी x है, तो इस x का यूनिट वेक्टर क्या होगा, i, और इस x का भी क्या होगा, i। अब ये x है, ये y है, इस x का यूनिट वेक्टर क्या होगा, i, और y का क्या होगा, j, प्लस a x b z i क्रॉस k प्लस बी वाई जे इस ए वाई जे का अब इस पूरी टर्म के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जी जे क्रॉस के, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए जी, दिस वन ए जी बी एक्स, it would be k cross I plus az by k cross j plus az bz k cross k। आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इज दैट क्लियर? अब यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर को भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, लिहाजा मुझे इन चीजों का भी ख्याल करना है। एज वी नो दैट I cross I, J cross J, K cross K, मतलब एक जैसे यूनिट वेक्टर हो और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आंसर वुड बी इक्वल टू व्हाट, नॉट जीरो, नल वेक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस मस्ट नॉट बी जीरो, दिस शुड बी नल वेक्टर। एक चीज। सेकंड, एंड I cross J equal to K, J cross K equal to I, K cross I is equal to J। इसको याद रखने का तरीका, एक साइकिल बनाइए, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर I लिख दीजिए, ये J लिख दें आप, ये आप K लिख दें, तो I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, K के। J क्रॉस K किसके इक्वल होगा, K क्रॉस I किसके इक्वल होगा, J के।
साइकिल। अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं एंड जे क्रॉस आई करूं तो के आएगा माइनस के आएगा, क्योंकि ऑर्डर के चेंज होने से नेगेटिव साइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। इसी तरह अगर कहीं पर के क्रॉस जे लिखा है तो ये भी नेगेटिव आई हो जाएगा। इसी तरह अगर कहीं पर आई क्रॉस के लिखा है तो ये भी नेगेटिव वेक्टर जे हो जाएगा। ये सारी टर्म्स को अब हमने इक्वेशन 3 में यूज़ करना है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसको यूज़ करते हुए आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, ज़रा हेल्प कीजिएगा मेरी। सो इक्वेशन 3 becomes you have A cross B, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ए एक्स बी एक्स नल वेक्टर, एग्री? प्लस ए एक्स बी वाई, जी क्या है आगे? आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल है? के के इक्वल है। सो दिस वुड बी के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी। जी स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है? जे आई क्रॉस के। जी आई क्रॉस के किसके इक्वल है? जे। इट वुड बी माइनस जे। अब गौर कीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट भी ऐसा होता है या नहीं होता। वी हैव 3 टर्म्स, एक टर्म के साथ नल वेक्टर आ गया, एक टर्म के साथ पॉजिटिव यूनिट वेक्टर है और एक के साथ नेगेटिव यूनिट वेक्टर। ये एक पैटर्न आपने ज़हन में रखना है। ये चीज़ों को याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जी क्या है? ए वाई बी एक्स। जी जे क्रॉस आई, किधर है जे क्रॉस आई? माइनस के, शाबाश। प्लस ए वाई बी वाई, जी क्या आएगा? नल वेक्टर। क्यों? जे क्रॉस जे है और जे क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? नल वेक्टर के इक्वल। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? ए वाई बी जी, इट वुड बी आई। देखिए ऐसा ही है, जे क्रॉस के किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। अब मैंने देखे बगैर अंदाजा लगा लिया। कैसे? देखिए नेगेटिव ये हो गया, के नेगेटिव हो गया, जे क्या हो गया? जीरो, नल वेक्टर, तो बाकी क्या बचा? आई, तो आई पॉजिटिव हो गया। देखिए इधर देखिए, आई नल वेक्टर हो गया, के पॉजिटिव हो गया, तो बाकी क्या बचा? 3 नल वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर है ना, आई जे के। मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं याद रखने की। एक्स है तो आई नल वेक्टर हो गया, के पॉजिटिव हो गया, तो कौन सा यूनिट वेक्टर रह गया? वो नेगेटिव हो गया। इधर आइए, के नेगेटिव हो गया, जे क्या हो गया? नल वेक्टर, तो क्या बचा? आई, आई पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, गौर कीजिएगा प्लीज। ए जी बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे होगा, दिस वन। ठीक है, दिस इज जे प्लस ए जी बी वाई। देखिए नेगेटिव आई होगा, ऐसा है, के क्रॉस आई किसके इक्वल है? दिस इज के क्रॉस आई। दिस इज के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, दिस वन। ओके, दिस इज माइनस आई। तुम्हारा पैटर्न ठीक है। प्लस ए जी बी जी, कौन सा वेक्टर आएगा? नल वेक्टर। देखिए उस पैटर्न ने हमें कितना हेल्प किया। एक यूनिट वेक्टर नल हो रहा है,
एक पॉजिटिव हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है। एक नेगेटिव है, एक नल है, एक पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक नल है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करूंगा तो ये टर्म्स शॉर्ट हो जाए। जो नल वेक्टर है अब उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो फिनिश हो जाएगा और हर एक ब्रैकेट में एक वेक्टर जो है वो नल वेक्टर बन रहा है। सो दिस इज ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस ए एक्स बी जी जे यूनिट वेक्टर माइनस, देखिएगा प्लीज, प्लस माइनस माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए वाई बी जी आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स जे यूनिट वेक्टर माइनस ए जी बी वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, ये आपके पास नल वेक्टर हो गया। आप चाहो तो हर टर्म में एक दफा नल वेक्टर यूज करके फिर नीचे वाले स्टेप में उसको फिनिश कर दें। अगर बेहतर यही है कि आप उस तरह कर लें, मैंने शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इसको ऐसे मैनेज किया है। आप नल वेक्टर भी लिखे अगले स्टेप में उनको फिनिश कर दें, वो ना लिखे। ठीक है बेटे, अब यहां पर मैं फिर आपसे एक पैटर्न शेयर करता हूं। आपके पास ये 6 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 टर्म्स में एक यूनिट वेक्टर की दो टर्म्स होंगी बेटा। मसलन देखिएगा जरा, ये आई है, ये भी आई है। एक यूनिट वेक्टर की दो टर्म्स होंगी, एक पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज, बेटा आई कॉमन लेने लगा हूं, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई आई यूनिट वेक्टर कॉमन आ गया, प्लस अच्छा जे की देखते हैं, ये आ गई ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। देखिए ऐसा ही है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ये अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन के बाद आ रहा है। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं। उस मेथड में हम देखेंगे कि हमें वही रिजल्ट मिल रहा है लेकिन कंपैरेटिवली हमारे जो स्टेप्स हैं वो बड़े छोटे हो जाएंगे। बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद हमें एग्जैक्टली सेम रिलेशन मिल जाएगा। वी विल सी दैट। मैं इसको फाइनल रिलेशन को रेज नहीं कर रहा, आप जरा देखिएगा कि हमें वो रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। बेटे ध्यान व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, प्लीज नोट करते रहिएगा, बाद में देख लीजिएगा, उसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब बात को समझें, रिकॉर्डेड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, ए क्रॉस बी मुझे कैलकुलेट करना है। ए बी कंपोनेंट्स की शक्ल में दिया हुआ है, बी बी कंपोनेंट्स की शक्ल में। ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसको मेथड 2 कह लें आप। मैं यहां पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिन लेना मैट्रिक्स का, हम उसको प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ए क्रॉस बी लिखेंगे हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, फिर थोड़ी स्पेस के बाद जे यूनिट वेक्टर, फिर थोड़ी स्पेस के बाद के यूनिट वेक्टर। इसको जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आप लोगों को मेरा ख्याल है मैट्रिक लेवल में पढ़ा हुआ है। इसको हम रो कहते हैं, ये सारे रो है और ये रो की एंट्रीज है। फिर इसके बाद हमने ये देखना है हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। अगर ए फर्स्ट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ए एक्स ए वाई ए जी। अगर बी है तो उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बी एक्स बी वाई बी जी। अभी तक कोई बात मुश्किल लगी है तो मुझे बता दीजिए, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट एंट्री लूंगा, ये फर्स्ट एंट्री है, बात को समझाने के लिए मैं सर्कल कर रहा हूं, फर्स्ट यूनिट वेक्टर लूंगा, फिर वही लाइन लगा दूं। इस फर्स्ट जो एंट्री ली है उसको आप सर्कल कर लीजिए, उसके नीचे वाली वैल्यूज और उसके सामने वाली वैल्यूज को आपने नहीं लेना, उसके अलावा वैल्यूज को ले लीजिए। यू हैव ए वाई ए जी बी वाई बी, ये आपके पास है। अब आप सेकंड यूनिट वेक्टर लीजिए, सेकंड यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे। अब मैं इधर जे लिखूंगा, इधर माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। सर नेगेटिव क्यों आएगा? मैथमेटिक्स में इसकी रीजन है, फार्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, लेकिन वो फार्मूला ज़्यादा डिटेल में आपको उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है। हम असल में ये जो जे यूनिट वेक्टर है, अगर गौर कीजिए तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है? सेकंड। तो -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 3 आ जाती है, तो ये -1 ही आता है। तो इस वजह से जे के साथ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब जे यूनिट वेक्टर लेना तो हमें नेगेटिव साइन। ओके, मैंने रीजन आपसे शेयर कर दिया। फिर इस जे के नीचे वाली एंट्रीज हमने नहीं लिखनी, उसके अलावा लिखनी है उसी ऑर्डर में AX AZ BX BZ प्लस थर्ड यूनिट वेक्टर ले लीजिए K की नीचे वाली और सामने वाली एंट्रीज हमने नहीं लिखनी। यू हैव AX AY BX। इज दैट क्लियर? अभी तक कोई बात मुश्किल लगी हो तो मुझे बता दीजिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूं, गौर कीजिएगा। यू हैव I यूनिट वेक्टर एज इट इज, ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब हमने क्या करना है? डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म ये है, इसको फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। यू हैव AY BC, फिर नेगेटिव साइन आएगा, और ये जो सेकंड टर्म है इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। यू हैव AZ BY। काम हो जाएगा, इतना मुश्किल तो नहीं लगी बात। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मुझे क्या करना है? J एज इट इज विद नेगेटिव साइन, ये AX है, इस AX को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? BZ से। AX BZ, नेगेटिव साइन आएगा, और इस AZ को मल्टीप्लाई कर दीजिए BX। इज दैट क्लियर? प्लस K यूनिट वेक्टर एज इट इज, AX को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? BY से। कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन। फिर इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्ड टर्म से, AY BX। ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया। अब थोड़ा सा मैंने इसको मेकअप करना है, थोड़ा सा माइनर सा, जरा गौर कीजिएगा। सो यू हैव A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये A क्रॉस B था ना, this is A cross B. It can be written as AY BZ minus AZ BY, साथ I यूनिट वेक्टर आ रहा है। मैं इधर लिख सकता हूं ना, किसी एक साइड पर लिखनी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? ये माइनस है, मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं क्या करता हूं? इस नेगेटिव को बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब ये बाहर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव। सो यू हैव प्लस, देखिए नेगेटिव वाली टर्म क्या थी? AZ BX, और पॉजिटिव वाली टर्म क्या थी? AX BZ प्लस AX BY माइनस AY BX। इज दैट क्लियर? अब देखिए, गौर कीजिए, क्या ऊपर वाली सेम टर्म नहीं हमें मिल रही? AY BZ माइनस AZ BY वही है, प्लस प्लस आ गया AZ BX माइनस AX BZ, सेम टर्म
प्लस थर्ड टर्म भी देखिए सेम है। लीजिए थर्ड स्टेप में आपके पास कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट हो, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपको न्यूमेरिकल वगैरह में करना पड़ता है तो बेटे आप ये मेथड अडॉप्ट करें, ये शॉर्ट मेथड है। अगर आपको ये क्वेश्चन देते हैं तो फिर आपको दोनों मेथड, अगर वो एक मेथड को स्पेसिफाई नहीं करता तो फिर आपको दोनों मेथड डिस्कस करना पड़ेंगे उसके साथ। इज दैट क्लियर? पहला मेथड भी और है, दूसरा मेथड। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब एक बात लास्ट पे सुन लीजिए, हमें कई बार ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वाला डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? बाज़ दफ़ा बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं और फाइनल इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। मैं आपसे टेक्निक शेयर करता हूं, फार्मूला को जुबानी याद रखने, ध्यान दीजिएगा, फिर आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा। ए क्रॉस बी, लेट्स से आपके पास ए और बी दो वेक्टर हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, आर एफ भी हो सकता है, कुछ भी दो वेक्टर्स, वी क्रॉस बी भी हो सकता है, कोई दो वेक्टर हो सकते हैं। जो दो वेक्टर्स हैं उनको एज इट इज लिख लीजिए और 3 ब्रैकेट्स यूज करने। जी स्टूडेंट्स, इतना काम कर लेंगे आप लोग? बात मुश्किल तो नहीं की मैंने? अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने, ए क्रॉस बी, तो इधर भी आप ए बी लिख दीजिए विद नेगेटिव साइन, फिर ए बी लिख दीजिए, कर लेंगे ये काम। फिर इधर ए बी लिख दीजिए नेगेटिव के साथ, फिर ए बी लिख दीजिए, हो जाएगा। फिर आप ए बी लिख दीजिए नेगेटिव के साथ, फिर ए बी लिख दीजिए। कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी? अच्छा, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ आई यूनिट वेक्टर, सेकंड के साथ जे यूनिट वेक्टर और थर्ड के साथ क्या लिखेंगे, के यूनिट। ये भी कर लेंगे आप, कोई बात मुश्किल? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आई यूनिट वेक्टर किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। उसके अलावा दो और हैं, कौन कौन से? तो वाई इधर लिख दीजिए, जी इधर लिख दीजिए, लिख लेंगे। अच्छा, जो इधर लिखा है उसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जी वाई। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, एग्री? जी ये क्या है, जे यूनिट वेक्टर किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई के बाद क्या आता है, जी। वाई के बाद एक्स नहीं आता बेटे, जी आता है। क्या आता है, जी। तो जी के बाद साइकिल फिर शुरू होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसको इन्वर्स करके एक्स जी लिख दीजिए। देखिए यही टर्म है। इज दैट क्लियर? जी ये क्या है, के किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जी। जी के बाद क्या आएगा, एक्स, और एक्स के बाद इज दैट क्लियर? बेटे ये बहुत बड़ी, आपको आइडिया नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके लिए आसान कर दिया। जहां अगर मैं कहता हूं आर की वैल्यू आपको गिवन है कंपोनेंट्स की शक्ल में, लेट से 2i प्लस 9j प्लस 3k, और आपको f गिवन है 3i प्लस 6j प्लस 1k। टार्क कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आप इसको कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखें, वैल्यूज यूज करें आपके पास आंसर। इज दैट क्लियर? ये आपका होमवर्क है बेटे, ये आपने करके लाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।